हेलो नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं माही और स्वागत करता हूं दोस्तों अब जीतेंगे पर। साथियों, एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड देयर इज अ सर्कुलर दैट इज पब्लिश्ड बाय एसएससी। ये एसएससी की वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट। ये एसएससी ने एक सर्कुलर निकाला है जिस जद्दोजहद में हम पिछले कई महीनों से हैं, यानी आई थिंक इट्स ऑलरेडी बीन 18 ईयर एग्जामिनेशन। यानी सितंबर 2020 में एग्जाम हुआ था और अब अप्रैल आ गई है साथियों। 18 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है। तो कुछ बच्चे 18 महीने से इंतजार कर रहे हैं इसका, दिल्ली पुलिस की ज्वाइनिंग का, कांस्टेबल मेल फीमेल। मैं अभी आपको दिखा देता हूं जो सर्कुलर आया साथियों। ये सर्कुलर दिख रहा है आपको, ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा कॉन्फिडेंशियल है। एक चीज का तो आपको पता चल गया होगा साथियों कि मैंने कभी भी 400, 300, 500 वाली लिस्ट का जिक्र इसलिए नहीं किया क्योंकि इंफॉर्मेशन एक ही लो लेकिन ऑथेंटिक लो, इसलिए उसका जिक्र नहीं किया क्योंकि मुझे कहीं से कोई ठोस उसके बारे में जानकारी मिली नहीं और ये अब सामने भी है। ऐसा कुछ नहीं था साथियों। प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बताया था कि वो 400, 500 वाली जो अलग हो गए हैं, ऐसा कुछ नहीं, नथिंग लाइक दैट। देखो, अब एक नोटिफिकेशन आया एसएससी के द्वारा और ये उन बंदों के लिए है जो 625 कैंडिडेट थे विदहेल्ड में। अब आपको बता दूं ये नोटिफिकेशन क्या कह रहा है, थोड़ा ध्यान से एक बार इसका एक एक पुर्जा पढ़ लेते हैं क्योंकि ये हमारे जॉब की सवाल है। ठीक है साथियों, तो ये उन लोगों के लिए भी एक सुकून की बात है साथियों जिनके अपने साथी थे जो रह गए थे किन्हीं कारणों से। देखो, ये सब चीज तो हम जानते हैं साथियों। कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल फीमेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2020 डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ द विदहेल्ड कैंडिडेट्स रिगार्डिंग। तो कब आया था रिजल्ट? 15/12। चलो मैं पढ़ देता हूं एक बार, आप सब देखते चलेंगे एक बार। द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन डिक्लेयर द फाइनल रिजल्ट ऑफ द कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल फीमेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2020। 15 दिसंबर 2021 को हमारा रिजल्ट आया था, वेयर इन, जिसमें 5690 कैंडिडेट्स वर फाइनली सिलेक्टेड। इतने कैंडिडेट सेलेक्ट कर लिए थे फाइनली और उन्हीं में से इन्होंने 625 कैंडिडेट को विदहेल्ड में कर दिया था, यानी ऑन द नेम ऑफ सस्पेशन ऑफ अनफेयर मींस। चलो आगे देखते हैं थोड़ा सा। इतने सेलेक्टेड हो गए एज पर पैरा 7 ऑफ द सेड रिजल्ट। द फाइनल रिजल्ट ऑफ 625 कैंडिडेट्स was kept withheld for further scrutiny by the commission owing to suspected use of unfair means। ये मैंने आपको अभी बता दिया है। अब पढ़ते हैं इसमें काम की चीज क्या है साथियों। ये जो बताया था मैंने कि अभी दिल्ली पुलिस के हाथ में नहीं था कुछ भी, एसएससी वाज स्क्रूटनाइजिंग इट। एसएससी कर रही थी जो भी कर रही थी। अब एसएससी ने क्या किया, आफ्टर ड्यू स्क्रूटनी के बाद these 625 candidates cases the candidates of 135 has been provisionally cleared। यानी प्रोविजनली क्लियर्ड का मतलब यानी आप पास हो गए हैं, आपकी डिग्री जो प्रोविजनल डिग्री मिल जाती है, मतलब आप एलिजिबल हैं। तो इन बच्चों को 135 बच्चों को इन्होंने 625 में से सेलेक्ट कर लिया है साथियों फाइनली, और उनसे कह दिया है कि भाई अब आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको ज्वाइनिंग लेटर कुछ दिन में नोटिफिकेशन आ जाएगा, मिल जाएगा। आप ट्रेनिंग अभी ज्वाइन कर लेंगे सेकंड बैच में। बात यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। 125 बिलोंग टू द सेलेक्ट लिस्ट। इन 135 में से भी 125 बच्चे हैं वो सेलेक्टेड लिस्ट में रखे हैं, यानी आपको ज्वाइनिंग लेटर अभी दे दिया जाएगा। आपने देखा होगा जब हम फॉर्म भर रहे थे तो वहां 10% रख रखा था उन्होंने। क्या उन्होंने रख रखा था साथियों? रिजर्व पैनल। तो इन 135 में से 10 बच्चे अभी भी रिजर्व्ड पैनल में रखे गए हैं। रिजर्व पैनल, नौकरी उनकी पक्की है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये कमीशन का एक नियम था, तो इस वजह से उन 10 को रखा है। 125 को अभी ज्वाइनिंग मिल जानी है। चलते हैं आगे। अब जो बचे हुए कैंडिडेट्स हैं उनके बारे में बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये बहुत ध्यान से सुनेंगे और यही हमारे काम की बात है। क्या है साथियों? कैंडिडेचर ऑफ 490 कैंडिडेट्स इज स्टिल अंडर सस्पिशन एंड हेंस द मैटर हैज बीन रेफर्ड टू द दिल्ली पुलिस फॉर द फर्दर इन्वेस्टिगेशन। अब क्या था कि अभी जो मैंने बताया था कि स्क्रूटनी वाज रनिंग अंडर द एसएससी कर रही थी उसको, बट अब क्या हुआ, एसएससी ने अपनी, एसएससी इज नॉट अ जुडिशियल और पुलिस डिफेंस बॉडी। तो साथियों उन्होंने जो स्क्रूटनी की है वो क्या कर सकते हैं, वो एग्जामिनेशन वगैरह चेक करेंगे। मैंने जैसे बताया था पिछले वीडियो में, वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने टाइम में किए हैं ये चेक करेंगे, कितनी जल्दी टिक किया है ये चेक करेंगे। तो ये उन्होंने चेक करके 135 की लिस्ट जारी कर दी कि हमारी तरफ से ये बच्चे एकदम क्लियर हैं, इनको आप ज्वाइनिंग दे दो। अब उन्होंने क्या किया, फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो 490 फिर से सस्पेंशन में रख दिए, उनके लिए उन्होंने कहा है फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेगी अब दोबारा से दिल्ली पुलिस। अब दिल्ली पुलिस किस बेसिस पे करेगी ये भी आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। देखो, एक चीज तो पहले आपको थोड़ा, अब ये दिलासा देने के लिए नहीं बोल रहा मैं, एकदम जेन्युइन बोलूंगा, सच्चाई सुनो। मैंने एक एग्जाम दिया था 2015 में और वो एग्जाम था रेलवे का। वो क्लियर होके साथियों 2019 में आया, समझो 15 से 4 साल 19 में। अब 19 में जो एग्जाम क्लियर होकर आया तब तक ऑलरेडी
मैं जॉब में था तो इसलिए मैंने उसको ध्यान नहीं दिया। तो अब आपको सिर्फ 1.5 साल हुआ है, सिर्फ 1.5 साल हुआ है अभी। अब ध्यान रखना कि ये जो 490 कैंडिडेट हैं इनको पुलिस चेक करेगी, दिल्ली पुलिस। कैसे? ये जाके पीवीआर वगैरह, अब ये वाली सस्पेंशन इसमें चेक होगी। अब आपका वो वाला किस्सा खत्म हुआ साथियों कि किसने कितने टिक लगाए, कितने जल्दी, कितने कम टाइम में धांधली वाला। अब रह गया पुलिस वाला मैटर, इसीलिए उन्होंने ये ट्रांसफर कर दिया दिल्ली पुलिस पे। बात इतनी क्लियर है। अब उसके बाद द रेस्ट ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द रिजल्ट राइट अप डेटेड 15/12/2021 शैल रिमेन अनचेंज। इसका मतलब है जो 15 दिसंबर को रिजल्ट आया था 2021 को, इन बच्चों को छोड़ के 490 को, बाकी के सारे बच्चों का कोई भी अनचेंज है, वो उसमें कुछ भी चेंज नहीं होना। जिसकी जॉब लग गई है वो जॉब करेगा, जिसकी ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग करेगा, उससे कोई छेड़खानी नहीं। अब बात आती है 490 कैंडिडेट्स की। साथियों एक चीज आपको बता देना चाहता हूं विद ड्यू एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस के बेसिस पे बोलता हूं, ऐसे हवाबाजी में कुछ बोलता नहीं। 490 में से बहुत ही ज्यादा, ये तो दिल भी बता देता है किसने धांधली की है, किसने पैसे दिए हैं। साथियों जिसने पैसे नहीं दिए हैं आपको गारंटेड लिख के दे रहा हूं, सबसे पहले तो ये ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म हो गया कि अगर कोई धांधली करेगा तो वो पकड़ा जाएगा। लेकिन गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, कुछ अच्छे बच्चे भी फंसते हैं। तो आपको बता दूं इन 490 में भी आपकी जॉब अभी खतरे में बिल्कुल नहीं है। अब दिल्ली पुलिस आपको पर्सनली बुला सकती है या आपके घर पर इन्वेस्टिगेशन जा सकती है, कुछ भी हो सकता है, जॉब आपको मिलेगी। साथियों ये इतनी इजी प्रोसेस नहीं होती है जॉब के लास्ट पायदान तक पहुंचने की। तो वो जानते हैं कि किसी ने कितनी मेहनत की होगी। ये 490 बच्चों में से भी जेन्युइन बच्चे अभी भी जॉब लगेंगे। अब चाहे वो 400 हो चाहे हो 489, एक बच्चा अगर धांधली का है तो वही पकड़ा जाएगा। इसको फेयर एंड फाइन प्रोसेस कहते हैं। मैं समझता हूं आपको पूरा नोटिफिकेशन समझ में आ गया होगा। एक लिस्ट जारी कर दी है 125 कैंडिडेट्स की, आप अपना नाम चेक कर लेना, अगर उसमें है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके उसमें मेरे को पिंग करके जरूर बताना कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया। बाकी के बच्चों के साथ अभी भी खड़े हैं, बहुत जल्दी वेटिंग लिस्ट आएगी, बहुत जल्दी, और बहुत जल्दी इनकी स्क्रूटनी होके, मतलब 6 महीने तक लग सकते हैं साथियों। ये आपके लक के ऊपर है कि ये 4 महीने 3 महीने में हो जाए, लेकिन सरकारी काम है, आप जानते हैं ऐसे ही होते हैं। बस जमे रहो मैदान में, मैं वायदा करता हूं इनकी भी नौकरी लगेगी। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखो साथियों, खुश रहो, जज्बा कम ना होने पाए। हम किसानों के बेटे हैं, हम किसानों के बेटे हैं साथियों। किस्मत काम करती होगी अक्षय कुमार की, क्योंकि उनके फादर ब्रिगेडियर और उनसे रिटायर हैं। हम तो किसानों के बच्चे साथियों, हमारी किस्मत काम नहीं करती, हमारी तो मेहनत काम करती है। बस जमे रहेंगे मैदान में और जॉब लेके जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वंदे मातरम। जय हिंद।